टीम इंडिया ने अपना ओडीआई स्क्वाड अनाउंस कर दिया और बहुत सारे चेंजेस नहीं है। 3 ही चेंजेस है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा आउटरीच हो रहा है सोशल मीडिया पे, जिसको लेके बहुत ज़्यादा फैंस ये सोच रहे हैं कि कुछ प्लेयर्स को अनफेयर ट्रीट किया जा रहा है। उसकी बातें हम आगे करेंगे, लेकिन सबसे पॉजिटिव न्यूज़ यही है कि श्रेयस अय्यर कमबैक कर रहे हैं दोस्तों। श्रेयस अय्यर ने कमबैक कर लिया है और लेकिन अभी पूरी तरीके से कमबैक नहीं किया है। अभी उनकी फिटनेस को अभी भी अप्रूवल नहीं मिला है। श्रेयस अय्यर जो कि इंजर्ड हो गए थे ऑस्ट्रेलिया में, उनको 10 दिन का स्ट्रेच दिया गया था, लास्ट स्ट्रेच था उनका रिहैब का। वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में थे बेंगलुरु में, बीसीसीआई के अंडर थे। वहां पे उन्हें रिटर्न टू प्ले प्रैक्टिस मैच खिलाया गया जनवरी 2 को, और उन्होंने दिखाया साइन कि उन्हें कोई भी डिस्कम्फर्ट नहीं है, ड्रिल्स वगैरह अच्छे से करें, प्री मैच पोस्ट मैच कोई भी डिस्कम्फर्ट नहीं था। तो ये पॉजिटिव साइन है। और उनको एक और मैच खेलना पड़ेगा अभी जनवरी 6 को है, मुंबई का विजय हजारे ट्रॉफी में खेलेंगे वो। तो वहां पे नेशनल सिलेक्टर्स भी रहने वाले हैं, जैसा क्रिकबज़ रिपोर्ट कर रहे हैं। तो उन्हें आई टेस्ट वहां पे भी पास करना पड़ेगा, और कोई डिस्कम्फर्ट ना हो तो अच्छा है। तो वो रिटर्न करने वाले हैं, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली मेरे ख्याल से वो रिटर्न कर जाएंगे, मैं कमबैक करेंगे, खेलेंगे वो ये सीरीज, जो कि बहुत ही अच्छा साइन है। जब वो इंजर्ड हुए थे तो मेरे को लगा था लंबे समय के लिए ना चले जाए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कंसर्निंग रिपोर्ट्स भी आ रहे थे कि इतना ज़्यादा चोट लग गया है और डेंजर में भी हैं, कुछ टाइम तक डेंजर में। इंटरनल ब्लीडिंग बहुत ही डेंजरस होता है। तो वो एक पॉजिटिव न्यूज़ है। उनके अलावा हार्दिक पांड्या की बातें हो रही थी कि हार्दिक पांड्या भी आ सकते हैं और वो विजय हजारे ट्रॉफी खेल रहे हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या को नहीं इंक्लूड किया गया है। हार्दिक पांड्या को सीधा सीधा बीसीसीआई ने बोल दिया कि आप अभी वर्कलोड आपका मैनेज किया जाएगा, और वो क्लियर नहीं किया गया। 10 ओवर बॉलिंग करने लायक वो नहीं है, ऐसा बीसीसीआई ने बोला है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने उन्हें अप्रूव नहीं किया है। और एक और बात है कि अब T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, तो बीसीसीआई कोई चांस नहीं लेना चाहती है, वर्कलोड मैनेज करना चाहती है अच्छे से। तो हार्दिक पांड्या भी कंटेंशन में नहीं है अभी, मतलब इंक्लूड नहीं किए गए। कंटेंशन में तो है ही, इंक्लूड नहीं किए गए। और उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में भी कल ही सेंचुरी लगाया था, और बहुत ही अच्छा सेंचुरी था वो। अगर आपने नहीं देखा तो हाईलाइट जरूर जाके देखिए। जब टीम्स में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं आया था, उसके बाद भी उन्होंने बहुत अच्छा नॉक खेला। तो हार्दिक पांड्या को भी इंक्लूड नहीं किया गया। अगर हम बात करते हैं जस्टिस की, तो जस्टिस दिलवाया जाएगा। किसे दिलवाया जाएगा? ऋतुराज गायकवाड़ को दिलवाया जाएगा। ऋतुराज गायकवाड़ को भी इंक्लूड नहीं किया गया है। ऋतुराज गायकवाड़ को मौका मिला था एक, कि प्रूव कीजिए अपने आप को, आप दिखाइए कि आप स्टेज पे भी कर सकते हैं स्कोर। आपने विजय हजारे ट्रॉफी वगैरह डोमेस्टिक में तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, और ऋतुराज गायकवाड़ ने करके भी दिखाया। ऋतुराज गायकवाड़ ने दिखाया कि वो कैपेबल हैं, जो कि किसी को डाउट भी नहीं था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड बंदा है। और उनका ये साल का रिकॉर्ड भी अगर आप देखो, 12 इनिंग में 592 रन, 59.2 का एवरेज, 103 का स्ट्राइक रेट, 300 एंड 250, जिसमें से एक इंक्लूडेड है इंडिया के लिए। तो बहुत अच्छा नॉक खेला था उन्होंने। लेकिन अगर दिल पे हाथ रख के बोलूं, हाँ, दिल पे हाथ रख के बोलूं, तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैं सरप्राइज भी नहीं हूं। सच बताऊं तो मैं सरप्राइज नहीं हूं। फर्स्ट प्रीफर्ड 11 का बंदा वापस आ जाता है स्क्वाड में, आपको एज अ बैकअप ओपनर पिक किया गया, फिर नंबर 4 पे खिलाया गया, जायसवाल को ओपनर खिलाया गया। तो दोनों ओपनर भी आ गए, मतलब ओपनर भी, गिल भी आ गया, रिटर्न कर गया, कमबैक कर गया। और ऑब्वियसली इंजरी के बाद आ रहे हैं तो कमबैक कर ही रहे हैं। और श्रेयस अय्यर भी कमबैक कर दिया उन्होंने। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था कि नहीं पिक करेंगे। सच बताऊं तो मैं जानता था कि नहीं पिक करेंगे, जबकि इनका केस है, इनका केस बनता है टॉप, मतलब प्लेइंग 15 में, मतलब स्क्वाड में एटलीस्ट पिक कर सकते थे। लेकिन जायसवाल ने भी 100 किया दोस्तों। जायसवाल ने भी 100 किया, और उन्हें बैकअप ओपनर ही देखा जा रहा है अब। जायसवाल, सॉरी, गायकवाड़ को अब मेरे ख्याल से नंबर 4 का ही बैकअप देखा जा रहा है। और वहां पे अब इन्होंने पिक कर लिया है ऋषभ पंत को। ऋषभ पंत एज अ बैकअप विकेट कीपर भी हैं, लेफ्ट हैंडेड बैटर भी हैं। तो वहां पे उनका केस थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। तो यही है कि ऋतुराज के फैंस आप निराश ना हो, मैं भी फैन ही हूँ। हमें यही बस देखना है कि जितने भी मौके मिल रहे हैं, उसमें ये इन्हें मौका नहीं देना है कि अरे ये तो स्कोर नहीं करता यार जब मौका मिलता है, ये नहीं करना है। जो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश था साउथ अफ्रीका सीरीज के बाद, लेकिन इसीलिए, और मैं ज़्यादा होप भी नहीं रखा था कि भाई पिक ही कर लेंगे। समझ रहे हो? ऋतुराज का यही सीन है कि आप जब तक जो सेटल्ड 11 है वो ना टूटे, तब तक आपको आई बॉल्स में रहना है। समझ रहे हो? आई बॉल्स में रहना है, इसलिए आपको स्कोर करते रहना है, जो कि ये कर रहे हैं, भर भर के रन्स बना रहे हैं। लेकिन यही दिक्कत है यार, कि अगर जब सेटल्ड 11 टूटेगा और तब इसका फॉर्म नहीं रहेगा, तब नहीं पिक करेंगे।
और जब टाइम है तो ये टाइमिंग की भी बात है ना। अब जैसे बहुत अच्छे अच्छे विकेट कीपर्स भी नहीं खेल पाए क्योंकि MS धोनी हमेशा खंबा गाड़ के खड़े रहते थे। तो ये टाइमिंग की भी बात है कि आप अभी किस टाइम पे हो और टीम क्या देख रही है। लेकिन हाँ 15 में कर सकते थे, एज अ गायकवाड़ फैन मैं ये चाहता था। लेकिन कोई बात नहीं, हार्श नहीं है, हार्श मैं नहीं बोलूंगा, ये एक्सपेक्टेड था। और एक्सपेक्टेड एक और चीज था कि मोहम्मद शमी को लेके बहुत ज्यादा फैंस बोल रहे हैं कि शमी क्यों नहीं है, मोहम्मद शमी क्यों नहीं है 11 में, मतलब 15 में। तो दोस्तों अब टाइम आ चुका है कि हम आगे बढ़ जाएं, मोहम्मद शमी से आगे बढ़ जाएं। और ये मैं नहीं बोल रहा एज अ सिलेक्टर, मैं जो चीज़ें हो रही है उसको देख के बोल रहा हूँ कि मोहम्मद शमी को ये कंटेंशन में नहीं देख रहे हैं, ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। हमें ये अलग डिबेट है कि उन्हें रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए। मैं सिलेक्टर्स के POV से देख रहा हूँ कि अब वो नहीं देख रहे हैं अब इन्हें। अब ऐसा बात है कि हाँ, लेकिन एक और चीज़, ये जो लक्ष्मी रतन शुक्ला ने बोला, ये हम बहुत पहले ही डिस्कशन कर चुके थे कि मोहम्मद शमी डोमेस्टिक में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो ये अब सिलेक्टर्स का ये काम है कि उन्हें डायरेक्टली कन्वे कर दे भाई कि तू नहीं, तेरे को पिक नहीं करने वाले हम लोग, ठीक है, हम तुम्हें नहीं पिक करेंगे, डायरेक्ट कम्युनिकेट करो या फिर बताओ कि क्या रिक्वायरमेंट है, तो शामी उस हिसाब से वर्क करे। समझ रहे हो, शामी उस हिसाब से वर्क करे, जो कि नहीं हो रहा है। ये मैंने देखा है कि अजीत अगरकर वगैरह कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन शामी के केस में बहुत ही अलग ही सीन चल रहा है। तो शामी को कम्युनिकेट कर दो कि भाई नहीं होगा तू पिक, सीधी बात है। क्योंकि शामी ने ओपनली आके भी बोला था कि मैंने फिटनेस भी प्रूव किया, मैं अब परफॉर्मेंस भी दूंगा। तो आप मुझे बता तो दो, आप मुझे डायरेक्टली बताओ, क्योंकि मैं NCA में ही था, मैं कहीं और नहीं था। तो वो भी नहीं हुआ इनके साथ, तो वो थोड़ा सा गलत है। बाकी अक्षर पटेल की भी बातें हो रही है कि अक्षर पटेल को क्यों नहीं लिया गया। अक्षर पटेल ने अभी तक अपना थला वाला DP चेंज नहीं किया इंस्टाग्राम पे, इसीलिए पिक नहीं किया गया, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। लेकिन नहीं, अक्षर पटेल और जडेजा के बीच में शायद ये लोग वो खेल रहे हैं, म्यूजिक चेयर खेल रहे हैं, बारी बारी बिठाया जा रहा है, ऐसा मेरे को लग रहा है। तो मे बी अक्षर पटेल को बाद में पिक करें ये लोग और देखें कि ये कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, जडेजा फिर कैसा, उनको जब चांस दिया जा रहा है तो वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। और जैसा हमेशा गंभीर बार बार बोलते रहते हैं कि 2 साल है, वेट करो, अभी कुछ भी हो सकता है टीम में, 2027 का वर्ल्ड कप तक कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं, कोई भी श्योर नहीं है, ऐसा बोलते रहते हैं। तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि जडेजा और अक्षर में से कौन पिक होगा 27 के वर्ल्ड कप के लिए, वो एंड में जाके ही पता लग गया। तो अभी तक कंप्लीटली मैं नहीं देख रहा हूँ कि कंप्लीटली साइडलाइन किया गया अक्षर पटेल को। मे बी वो रिटर्न कम बैक करें आगे। तो अभी पिक करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, वो अलग डिबेट है। लेकिन हाँ, कंप्लीटली साइडलाइन नहीं किया गया मेरे ख्याल से, ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ ये, क्योंकि अक्षर पटेल इज़ अ ह्यूज एसेट और काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, एज अ बैटर भी बहुत अच्छे हैं और बॉलिंग भी तो कमाल है ही। उनके अलावा और तो चेंजेस नहीं है। तिलक वर्मा एक्सपेक्टेड था कि वो बाहर जाएंगे, जब हमारी 11 आ जाएगी तो उन्हें इंक्लूड किया गया, मतलब वो भी खुश रहेंगे कि हाँ मुझे भी कंटेंशन में देखा जाता है। बाकी अपनी साइड तो सॉर्टेड है, प्लेइंग 11 वही जो हमने देखा है, वही वाली 11 रहने वाली है। हर्षित राणा, ऑफ कोर्स हर्षित राणा इज अ इम्प्रूव्ड बॉलर बाय द वे, मैंने ये बोला है T20 और टेस्ट का तो नहीं बोलूंगा, लेकिन ODIs में इम्प्रूव्ड बॉलर रहे हैं वो कंडीशन एक्सप्लॉइट किया उन्होंने। T20s में भी किया था, वो धर्मशाला और मैच था जिसमें अर्शदीप के साथ पेयर में अच्छी बॉलिंग की थी। और एक और चीज़ है कि मोहम्मद सिराज इज बैक, ऑस्ट्रेलिया का टूर पे थे वो, और उन्होंने शायद लास्ट मैच में अच्छी बॉलिंग भी की थी जहाँ तक मेरे को याद है। लेकिन उसके बाद उन्हें नहीं रखा गया था, लेकिन आ चुके हैं मोहम्मद सिराज, और मोहम्मद सिराज एक्सपीरियंस लाते हैं अपने साथ, बहुत ज़रूरी है। प्रसिद्ध कृष्णा जैसे कभी कभी बॉलिंग कभी कभी अच्छी बॉलिंग कर देते हैं। तो प्रसिद्ध कृष्णा और अर्शदीप और हर्षित राणा, नीतीश कुमार रेड्डी थोड़े ओवर डाल देते हैं, वो भी चले जाएंगे जब हार्दिक पांड्या वापस आ जाएंगे। तो सिराज का होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये बॉलिंग अटैक अभी अभी भी आप देखो तो ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं रखती है। तो सिराज का होना बहुत ज़रूरी था, और वर्ल्ड कप में भी मैं देखना चाहूँगा सिराज को। होपफुली ये जितने भी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे सिराज भुनाते रहें, लेकिन फिर भी मैं सिराज को देखता हूँ, बहुत ही ज़्यादा हैं, रिलायबल बॉलर हैं, एक्सपीरियंस रखते हैं अपने साथ। तो ज़्यादा और कुछ तो ऐसा सरप्राइज नहीं देखने को मिला। बाय द वे, हम अगर आपको लोगों का रिएक्शन देखना है तो रिएक्शन भी देख लेते हैं कि लोग कैसे रिएक्ट कर रहे थे, ये स्क्वाड आने के बाद। ऋतुराज गायकवाड़ के लिए बुरा लग रहा है,
मुझे पता है सबको बुरा लग रहा है। श्योर देखो अब क्या सीन है कि लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पिक कर लिया जाएगा ऋषभ पंत को, ठीक है। तो अब पीआर वाला जो ढिंडोरा पिटा जाता है वो शुरू हो गया है। सो ऋषभ पंत पीआर विंस इट अगेन, ध्रुव जुरैल, ईशान किशन, संजू सैमसन ऑल स्कोर्ड। मतलब लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पंत नहीं पिक होगा और ये तीनों पिक होंगे, लेकिन पंत पिक हो चुके हैं। ओडीआईज में थोड़े रिकॉर्ड ऊपर नीचे रहे हैं पंत के। फैंस खुश हैं कि रोहित शर्मा और विराट कोहली कमबैक कर रहे हैं। व्हाट डिड अक्षर डू रॉन्ग दैट ही वाज ड्रॉप्ड? बहुत फैंस नाराज थे, मैं भी नाराज था कि अक्षर पटेल को लाया जा सकता है। नो ऋतुराज डिसमेंटल। फैंस इसको लेके तो निराश है। गिल एंड हिज पीआर फियर्स द राइज ऑफ ऋतुराज। क्या ये सच है दोस्तों? गिल और पीआर, गिल की पीआर और गिल ऋतुराज से डर रहे हैं? नहीं, नो ऋतु फैंस के लिए धक्का लगा है। फैंस के लिए धक्का लगा है कि ऋतुराज सैमसन दोनों ने बीसीएन से ड्रॉप्ड। और बोला मोहम्मद शामी को तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ अभी कि आएंगे। व्हाट द Washington Sundar doing in every ODI game despite scoring century in his last game? Ruturaj is dropped. Akshar Patel hasn't been selected since Australia tour. 2 series missed. Yes, valid point. Not even mention. हाँ, देवदत्त पटिकल भी बहुत अच्छा कर रहे हैं यार। विजय हजारे ट्रॉफी में सच में उनका अच्छा फॉर्म चल रहा है। तो हाँ, लेकिन यार ये सेट ऑफ प्लेयर्स के साथ ये इतनी जल्दी चॉपिंग चेंजेस नहीं करेंगे ना। आप ये भी देखो, हमें पता है कि कौन परफॉर्म कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, लेकिन मैंने जैसे बोला सेटल्ड प्लेयर के साथ नहीं करेंगे चेंजेस, और ये कॉम्बिनेशन लेके चलने का ज़्यादा चांसेस है। सच ए वियर्ड सीएसके फैन मान्या जी बोलती हैं सच ए स्क्वाड, सच ए वियर्ड सीएड बोल रहा हूँ, वियर्ड सिलेक्शन. Aksar is suddenly nowhere in the picture. Rutu was always going to be dropped since he came as a replacement. Yes, I also expected it. Pant is back over Sanju and Jurel. Jurel को एटलीस्ट मैं देख रहा था कि जुरैल भी आ सकते हैं. संजू को तो इन्होंने गायब ही कर दिया है. How many times will they keep rotating them? I thought Sami will be back, come back like a... नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ कि अभी जानते हो मैं ज़्यादा और भी ज़्यादा क्रिटिकल क्यों नहीं हो रहा हूँ ये रोटेशन जो कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ना 100 बार यही बक दिया है कि हम ना अभी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो ये आप उसी नज़र से देखो. इसीलिए मैं थोड़ा सा कम क्रिटिकल हो गया. पहले मैं बहुत ज़्यादा क्रिटिकल था, लेकिन अभी थोड़ा सा कम क्रिटिकल हो गया, क्योंकि ये ना एक्सपेरिमेंट का जो शील्ड इन्होंने रख दिया है कि ये एक्सपेरिमेंट चल रहा है, तो इसीलिए मैं उसको लेके थोड़ा शांत हो गया हूँ. टुकू ड्रॉप साले खुशी मनाते हो. Ignore Ruturaj Gaikwad, neglect his elite performance stats, gets abuse on it. It is difficult to be Ruturaj Gaikwad, to be very honest. Irfan is very angry about not seeing Akshar in the squad. No reason why Akshar has been dropped from the ODI squad since the last SA series. Did really well with the bat and ball Australia ODI series. हाँ भाई अक्षर पटेल का केस है स्ट्रॉन्ग, लेकिन वही सीन है कि अभी आप फाइनल ना समझे और ये एक्सपेरिमेंट के नाम पे हमें चूना लगाते जाएंगे. नो ऋतुराज आफ्टर स्कोरिंग. अरे यार ये सब वीडियोस क्या क्या लोग लिखते हैं, तो फैंस नाराज हैं ऋतुराज गायकवाड के. देखो नो अक्षर पटेल कॉज ही हैजंट रिमूव्ड द डीपी विद थलाल ऑन इंस्टाग्राम येट. मैं भी चाह रहा था कि अक्षर पटेल को कंटिन्यू कर दिया जाए. द लूप कंटिन्यू सिलेक्टर रेट हिम हाई व्हाइल गौतम डजंट रेट हिम एट ऑल. ओके. ईशान किशन, ध्रुव जुरैल, सैमसन बहुत अच्छा. आप लोग भी कमेंट में जरूर बताना कि आप एज अ विकेट कीपर किसको चाहते थे, बैकअप विकेट कीपर किसको चाहते थे, क्योंकि सच में कंटेंशन में हैं अभी प्लेयर्स बहुत अच्छे. तो मेरे ख्याल से पंत को टेस्ट किया जाएगा, पंत को टेस्ट किया जाएगा. और मेरे ख्याल से ये पीआर वीआर वाला गेम नहीं है जो लोग ये बोल रहे हैं ना कि पंत हैज गॉट सम क्रेजी पीआर वगैरह, ये सब मैं नहीं समझता हूँ. तो ये दोस्तों इनका रिएक्शन. काफ़ी लोग पंत के इंक्लूजन से नाराज़ हैं, काफ़ी लोग ये सोच रहे हैं कि अक्षर पटेल क्यों नहीं है, काफ़ी लोगों को ये लग रहा है कि ऋतुराज गायकवाड अनफेयरली ड्रॉप हुए हैं. आपका क्या ओपिनियन है आप ज़रूर बताइए, ज़रूर कमेंट कीजिए. मैं तो मेरा सिंपल है कि अक्षर पटेल हो सकते थे, ऋतुराज गायकवाड को 15 में लिया जा सकता था. बाकी आपकी मर्जी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.